बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। वो इन्फॉर्मेशन जो पहलों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है कि उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए आप वो परेशानियाँ ना उठाएँ जो उन्होंने उठाई। यही अच्छा होता है कि एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि जो पहलों के साथ हुआ जो आने वाले हैं वो एहतियात करें, वो काम ना करें, क्योंकि अगर वो भी वही काम करेंगे तो उन्हीं की तरह वो भी परेशान होंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि कतलूनिया में इलेक्शन का रिज़ल्ट ये आया है कि जो कतलूनिया को सेपरेट करना चाहती है जमात पीएससी, वही दोबारा जो है वो अच्छे खासे सीटें लेके दोबारा जीत चुकी है। अब बात करते हैं नेशनलिटी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो दोस्त नेशनलिटी लेने के बाद पारो अयूदा एरे ते लगवा के दूसरी कंट्रीज़ में गए और उन्होंने पलट के ना तो उनको हाज़िरी लगवाई, ना ही वहाँ पे पारो ख़त्म करवाई, बल्कि रिसीव करते रहे, उनके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम्स उनके लिए बनाई जा रही हैं। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो इल्लीगल हो। अगर आपके पास नेशनलिटी मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने कोई भी कानून की जो है वो पासदारी नहीं करनी। इनके कानून में यही है, पारो एरेते अयूदा लगवा के आप कंट्री से बाहर नहीं जा सकते, बल्कि इसका मतलब होता है कि आपको वक्ती तौर पे इमदाद दी जा रही है, आप काम तलाश करें। तो काम मुल्क के अंदर ही रह के तलाश किया जा सकता, बाहर नहीं। इस वजह से ऐसा कोई भी इकदाम ना करें जिसकी वजह से आपको भी परेशानी उठानी पड़े और कम्युनिटी की भी बदनामी हो। उसके बाद वो दो जिनकी नेशनलिटी पास हो चुकी है, अब वो अपने बच्चों को नेशनलिटी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे अपनी होम कंट्री में हैं। उनके लिए जो नया तरीक़ाकार जो पहले था, बहुत इजी तरीक़ाकार के रजिस्टर सिविल के ज़रिए सर्टिफिकेशन के वो सारा हो जाता था बहुत थोड़े अरसे में, लेकिन अब वो ख़त्म करने के बाद जो नया तरीक़ाकार है उस पर बहुत अच्छा खासा टाइम लग रहा है और लगेगा। अगर तो ऐसे दोस्त हैं जो आने वाले वक्त में अपनी नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी जल्दी मिले और किसी मुल्क में मूव होना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस अरसे में अपनी फैमिली अगर बुलवा सकते हैं तो यहाँ बुलवा लें। यहाँ पे प्रोसेस उसी तरह होगा जिस तरह पहले पाकिस्तान में चंद माह का था या चंद महीनों का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 9 महीने तक का जो प्रोसेस था वो हो जाता था, अगर यहाँ से नेशनलिटी का सारा सिस्टम बच्चों का हो जाता था। लेकिन अब अगर ऐसा जो नया तरीक़ाकार है उससे साल साल लग सकते हैं और काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अगर तो वो ये तरीक़ाकार अपनाना चाहते हैं कि मूव होना चाहते हैं बच्चों के साथ किसी और कंट्री में नेशनलिटी लेने के बाद, तो उनको चाहिए कि बच्चों को यहाँ पे पहले बुला लें। जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा क्विक हो जाएगा। कुछ लोगों ने इस तरह किया है और वो उन्होंने यही सारी सिचुएशन देखने के बाद, क्योंकि फ़िलहाल इस मसले को हल होते हुए नहीं नज़र आ रहा। ये मसला पेचीदा ही हो रहा है, हल नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट इस पे वापस रिवर्स लेगी, ऐसा कोई चक्कर नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद बात करेंगे स्टेटस की तब्दीली की। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेटस की तब्दीली के कमेंट करते हैं कि हमारे स्टेटस दोबारा जो है वो इंतरामेंटासियोन पे चले गए हैं। तो मसला ये है कि कुछ अदारों में उन्होंने लेटर वगैरह लिखे होते हैं, वो लेटर जब लिखते हैं उनको वो कुछ महीने का टाइम होता है, उसमें अगर वो लेटर वापस नहीं आता तो वापस चले जाए, वहाँ इंतरामेंटासियोन में चले जाता है। जैसे लेटर रिसीव होता है सब कुछ ओके होता है, वापस क्वालिफिकेशन में भेज के ठीक चंद हफ्ते के बाद वो नेशनलिटी निकल आती है, पास हो जाती है। ये एक्सपीरियंस देखने में आया, पिछले 6 महीने से इसी तरह हो रहा है। इस वजह से वो घबराने की बात नहीं है। आप की काफ़ी कमेंट इसी सिलसिले में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह चेंजिंग आ रही है उनकी नेशनलिटी में। बहुत तकरीबन अब 90% जो लोग हैं उनकी ऐसी आ रही है कि पहले क्वालिफिकेशन पे जाती है और वापस इंटरमिटेशन पे चली जाती है। वो यही वजह है कि उनके लेटर्स जिन डिपार्टमेंट से उन्होंने मांगे होते हैं वहाँ से आने होते हैं, तख़ीर हो जाती है, जिस वजह से ये सारा मसला होता है। इसके बाद जो ओथ का है, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ओथ के सिलसिले में कमेंट करते हैं कि कहाँ पे ओथ जो है वो जल्दी होता है।
ओथ के बारे में जो मेरी मालूमात है वो पाइस बास्को बेहतर है। पाइस बास्को पे इतना रश नहीं है, बल्कि पाइस बास्को पे बहुत कुछ कुछ जगहों पे जो है वो एक एक हफ़्ते का चंद चंद दिन का जो है वो ओथ मिल जाता है। इस वजह से ख़ास तौर पे अगर सांसे बस्तियान की बात करें तो इस तरह के जो एरिया हैं वहाँ पे अगर आप जाके ट्राई करें, एरून में करें, तो वहाँ पे बहुत जल्दी चांसेस हैं। अगर आपके वहाँ पे रेफरेंस है उनसे रब्ता करके वो भी आपके लिए मालूमात ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने मालूमात ली है पाइस बास्को बेस्ट है, वहाँ पे ओथ के बहुत स्पीडली चांस होते हैं। इसके बाद खैरोना की भी आज से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले खैरोना के बारे में भी अच्छी न्यूज़ थी कि वहाँ पे भी ओथ जल्दी हो जाता है। तो आप इन एरिया से कर सकते हैं, क्योंकि बारसोना ख़ास तौर पे म्यूनसिपल के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो दोस्तों ये थे ओवरऑल नेशनैलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता था, जो कि अभी करंटली लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन चल रही है, यानी कि ये मसले चल रहे हैं नेशनैलिटी से रिलेटेड। तो इसके बारे में काफ़ी कमेंट आ रहे, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में तमाम कमेंट्स को कवर करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।